हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज आपको समझाऊंगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। और सेकंड बेटा, उससे संबंधित एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जहाँ दोनों सॉल्व करेंगे, फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग भी। तो चलो करते हैं। पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट होता है ना पार्टनर्स का। हाँ सर, तो कैपिटल कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ये तो मालूम ही है। देखो, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट ऑफ द कैश और काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी इज टर्म एज कैपिटल। बराबर है ना, कैपिटल हम उसी को बोलते हैं जो बिजनेस में तुम पैसा लगाते हो, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ता है ना, बिना पैसे का तो बिजनेस शुरू नहीं होगा, तो वही कैपिटल है। अब जो कैपिटल होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। नाम ही इसका बेटा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड में जो शुरू में जो पैसा आप लगाते हो वो हमेशा एज इट इज वैसे ही रहना चाहिए, फिक्स्ड एकदम। तो फिक्स्ड कैपिटल अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करते तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, जो जितना भी पैसा आपने स्टार्टिंग में लाया था बिजनेस को शुरू करने के लिए, वही लिखा जाएगा उसके अंदर। उसके बाद कुछ भी उसमें नहीं लिखा जाता है। और जितना भी पूरा साल भर में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया उससे, तो जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब हम दूसरा अकाउंट में करते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ देखो एक फॉर्मेट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे दो पार्टनर है बेटा, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, दिखाई दे रहा है, मैं रेट से दिखाते जाऊंगा। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिखाई दे रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, तो लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बीडी मतलब वो बीडी नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है। फिर अगर पार्टनर ने कुछ और पैसा लाया, जैसा मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये शुरू में इसने 1,00,000 रुपया लाया, इसने 50,000 लेके आया, तो यही है ओपनिंग बैलेंस। अब इसके बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो वो भी आएगा। कैपिटल कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। अगर कैपिटल कैश में लाएंगे तो लिखा जाएगा बाय कैश एंड बैंक, एडिशनल कैपिटल। क्या बोला जाएगा, एडिशनल कैपिटल। लेकिन कुछ लोग कैश में नहीं लाएंगे, काइंड में लेके आएंगे। जैसा मैं अपना घर का एयर कंडीशन उठा के पार्टनरशिप फॉर्म में लेके चले गया, तो एसेट लेके गया, ठीक है, फर्नीचर लेके चले गया, तो अगर काइंड में ला रहे हैं तभी भी आएगा। ये मतलब यहाँ पर क्या आएगा, केवल एडिशनल कैपिटल और कुछ भी नहीं आएगा। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछला साल का जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बनेगा। कुछ और कैपिटल है, या तो कैश में लाए या तो काइंड में लेके आए, और अकाउंट टैली करोगे, क्लोज करोगे, तो ये डिफरेंस आएगा, इधर गोल कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो लिखा जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्रेडिट में से डेबिट तो कुछ होता ही नहीं है, तो डिफरेंस वही आएगा, जो क्रेडिट का टोटल आएगा वही आएगा, लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही बैलेंस शीट में नजर आएगा। क्या बोल के आएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट। क्या लिख के आएगा बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, एंट्री क्या क्या आएगा देख लो। व्हेन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, अगर कैश में लाएगा तो एंट्री आएगा, दिखाई दे रहा है एंट्री आएगा कैश या बैंक। कैश आएगा तो कैश लिखो, बैंक दिया रहेगा तो बैंक लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब भी एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, इसे लिख देना, बिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। अगर सर काइंड में लाएगा तो कैश तो नहीं लेके आएगा, तो एसेट्स का नाम लिख देना। जैसा फर्नीचर लेके आया, घर का फर्नीचर ही उठा के लेके आ गया, अभी हम लोग नीचे बैठते चटाई पे, तो एसेट्स आया। अगर
जो कैपिटल है वो काइंड में आ रहा है, एसेट्स के फॉर्म में आ रहा है। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों एंट्री समझा बेटा। अगर कैश में आएगा तो क्या एंट्री आएगा, काइंड में आएगा तो क्या एंट्री आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर फिर करंट अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितना भी एडजस्टमेंट है पार्टनर से संबंधित वो सब का सब हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। जैसे कि पढ़ लो, ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, खाने के लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि वो पार्टनर जो पार्टनरशिप बिजनेस में ज्वाइन किया उसका और कोई बिजनेस तो नहीं है, उसको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए हर महीने, तो बाहर से तो पैसा नहीं मिलता, तो वो पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ किया, उसको बोलते हैं ड्राइंग। समझ में आ रहा है व्हाट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग करेंगे वो करंट अकाउंट में लिखेंगे। कभी कभी ड्राइंग ना गुड्स में भी करते हैं, गुड्स और एनी असेट्स टेकन, ड्राइंग कैश में किया तो वो ड्राइंग है, अगर गुड्स लेके जा रहा है तो वो भी ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। गुड्स मतलब जैसा हम लोग नोटबुक बेचते हैं बेटा, नोटबुक, तो कुछ नोटबुक मैं अपना घर पे लेके गया बच्चे के लिए। हम लोग साड़ी बेचते हैं, तो साड़ी का हमारा बिजनेस है साड़ी खरीदना बेचना, लेकिन हमने 5 साड़ी वाइफ के लिए लेके गया, तो कुछ बिजनेस का गुड्स पर्सनल काम के लिए लेके गया, उसको बोलते हैं गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। ओके, तो ड्राइंग कैश में रहेगा वो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे, ड्राइंग गुड्स के फॉर्म में रहेगा वो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनरशिप में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी हम इसी में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर जो ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो भी इसी में लिखा जाएगा। पार्टनर को अगर हमने एग्रीमेंट किया कि हम आपको सैलरी देंगे कमीशन देंगे तो वो भी इसी में लिखा जाएगा। और पूरा साल भर का जो फाइनल अकाउंट बनाए हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आएगा, तो नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा बिटवीन पार्टनर, वो प्रॉफिट को भी इसी में लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट हो तभी भी इसी में लिखेंगे, लॉस भी रहेगा तभी भी इसी में लिखेंगे। मतलब ये 6 बात याद रहेगा, ड्राइंग कैश में हो, काइंड में हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन और प्रॉफिट और लॉस करंट अकाउंट में लिखने का। तो ये रहा उसका फॉर्मेट। करंट अकाउंट हमारा कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जरा ध्यान देना पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल तो क्रेडिट ही रहता है, लेकिन करंट जो होता है वो क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है। सर क्रेडिट मतलब पैसा है बिजनेस में, डेबिट का मतलब, डेबिट ये देखो ये साइड लिखा रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है आपने बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर लिया, बहुत ज़्यादा बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, तभी ये साइड आ सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है करंट अकाउंट। अभी मैं बताया ना, या हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं और प्रॉफिट बांटते हैं, ये चारों का चारों इधर आएगा। और पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ड्राइंग किया है वो लिखना है, वो उसको हम ये साइड लिखेंगे डेबिट साइड में। एंट्री बताता हूँ, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और अगर प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही होगा, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस रहेगा तो डेबिट से आएगा, दोनों नहीं होगा बेटा। ओके, हम किसी से पूछेंगे तू जिंदा है कि मर गया, तो ये नहीं बोलेंगे दोनों है, दोनों में से एक ही है। बाद में अकाउंट का जब हम टैली करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस किधर भी आ सकता है, वो तो बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है, वो डेबिट में भी हो सकता है क्रेडिट में भी हो सकता है। देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, उसका आप चिंता मत करो। पहले आपको इतना समझा कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, और ये सर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर एंट्री क्या आएगा, ध्यान देना बेटा, ये जितना भी हमने हाईलाइट किया है ग्रीन से उसका एंट्री क्या आएगा। तो ओपनिंग का तो एंट्री नहीं आता है, ये 4 का एंट्री क्या आएगा जरा ध्यान देना। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगा है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करें, ये तो हमारा नुकसान है, तो 2 एंट्री क्या आएगा ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, अभी फिलहाल करंट अकाउंट है इसीलिए यहाँ पे करंट अकाउंट वाला। सर फिर कैपिटल क्यों लिखा है, वो दूसरा वाले के लिए लिखा है, फिक्स्ड। देखो अभी हम लोग करंट वाला कर रहे हैं तो करंट अकाउंट लिखा है, लेकिन अभी सेकंड मेथड करेंगे ना, सेकंड जिसके अंदर हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, तब उसके लिए बना है पार्टनर्स कैपिटल। अभी फिलहाल एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। अभी एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल मत देखो अभी।
लेकिन आप सबको मालूम है फर्म अगर इंटरेस्ट पे करी तो फर्म का लॉस है, तो लॉस किधर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट और कैपिटल डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल। समझ में आया बेटा, 2 एंट्री समझा। फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर को और हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन किए तो 2 एंट्री क्या आएगा, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाद में इंटरेस्ट कैपिटल हमारा नुकसान है, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 एंट्री याद रखो। आगे बढ़ते, वैसे ही हम पार्टनर को बेटा सैलरी पे करेंगे। क्या पे करेंगे, सैलरी। सैलरी नुकसान है तो सैलरी या और कमीशन, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मिला, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसीलिए करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है। कैपिटल समझ में आया ना बेटा, कैपिटल क्यों इधर दिखाई दे रहा है, एंट्री था। एंट्री क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसीलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे हम सैलरी पे करेंगे, एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे हम कमीशन देंगे तो एंट्री आएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन आप सबको मालूम है सैलरी और कमीशन हमारा नुकसान है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन। समझ में आ रहा है, 2 एंट्री समझ में आ रहा है, यस सर। अब आते हैं पार्टनर ड्राइंग करता है, उसका एंट्री। तो ड्राइंग जो करते हैं, एंट्री ड्राइंग कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है। एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस में पैसा था, 10,000 रुपये काउंटर में रखे थे, वो पार्टनर ने वो पैसा लेके जाके अपना डॉटर का स्कूल का फीस पे कर दिया, तो बिजनेस का पैसा आपने पर्सनल काम के लिए यूज किया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस का कुछ गुड्स उठा के अपना घर पे लेके गए तो एंट्री आता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ठीक है सर, यस सर। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, लेकिन आप सबको मालूम है ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो अगर करंट अकाउंट रहेगा तो एंट्री आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। करंट अकाउंट अगर मेंटेन किया रहेगा तो एंट्री आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। समझ में आ रहा है, 2 एंट्री जोड़ी चप्पल जैसे। आगे बढ़ते हैं, ऐसी उस ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 2 एंट्री आएगा। पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया पार्टनरशिप फर्म का गेन है, इनकम है, तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है ना, उस वक्त ट्रांसफर करने के लिए डेबिट किया, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री समझ में आया, 2 एंट्री इसका। अब आते हैं बेटा प्रॉफिट का एंट्री। प्रॉफिट का देखो वापस समरी में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट हो गया। वैसे ड्राइंग का एंट्री क्या बताया सर ने, जो यहाँ आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ऐसी इंटरेस्ट का पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ऐसी प्रॉफिट होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, ये दोनों में से एक ही होगा, या तो 5 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा, और दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा बेटा। प्रॉफिट होगा तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लॉस रहेगा तो उसका उल्टा मार देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो क्लियर है, प्रॉफिट का एंट्री हो गया। तो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट, आपको ध्यान देना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखाई देगा, वही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस में दिखाई देगा डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। अब आते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग में बताया था स्टार्टिंग में, इधर कैपिटल अकाउंट हम लोग 2 मेंटेन करते हैं, या तो फिक्स्ड या तो फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग एकदम ईजी, फ्लक्चुएटिंग में सब का सब एक ही अकाउंट में डाल देना है, मतलब कैपिटल अकाउंट में जो था और करंट अकाउंट में जो था, सबको बीच का दीवार तोड़ दो, सबको एक ही में लिखो, उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। नाम उसका फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि हर साल चेंज होते रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे होगा। ये रहा उसका फॉर्मेट, थोड़ा सा देख लो क्या लिखा है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में आप पढ़ लेना, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, जितना भी एडिशनल कैपिटल आएंगे, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट और ड्राइंग सब का सब एक ही अकाउंट में लिखने का। ओके, यहाँ दो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ एक ही अकाउंट बनता है। तो ये रहा फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट। याद करो, करंट अकाउंट भी इसी में लिखना है, कैपिटल भी इसी में लिखना है, तो सब लिखा जाएगा। तो ये साइड अगर रहेगा तो बाय, देखो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। अब करंट अकाउंट का भी आइटम इसी में लिख रहे हो तो कभी कभी ये डेबिट भी हो सकता है, तो ये बैलेंस ये साइड है, टू बैलेंस ब्रॉड। ये कब होता है? जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लिमिट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेता है। मतलब मैंने पैसा लगाया था ₹1,00,000 और अभी निकाल लिया 1,20,000, तो ज़्यादा निकाला ना, इसीलिए कभी कभी डेबिट दिखता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस है। अब ध्यान देना, अगर ये कैपिटल वाला आइटम है, देखो ये वाला बाय कैश, ये वहाँ पर था, देखो कैपिटल में था, अभी सब एक ही में आ गया, कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा, एडिशनल कैपिटल। और याद करो ये वाला सर, ये तीनों हम लोग करंट अकाउंट में लिख रहे थे ना, अब सब कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। और ये साइड ड्राइंग, इंटरेस्ट और ड्राइंग और प्रॉफिट लॉस हम लोग करंट अकाउंट में लिख रहे थे, अभी सब कैपिटल अकाउंट में लिखना है। एकदम ईजी है। क्लियर? तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में हम लोग दो बनाते हैं, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल में केवल ओपनिंग कैपिटल रहता है और कुछ एडिशनल कैपिटल कैश में या काइंड में कैपिटल ही आएगा, जो बिजनेसमैन एडिशनल कैपिटल लाता है। और जितना भी छोटा मोटा जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, और जितना भी ट्रांजैक्शन होता है पार्टनर के साथ, जैसे कि हमने उसको सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट या लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सबका सब करंट अकाउंट में लिखेंगे। और जब हम फिक्स्ड बनाएंगे और जब हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तो सबका सब एक ही अकाउंट में लिखना है। ठीक है, अभी एक अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो बेटा। ठीक है, सुनो, तो एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के ऊपर। आनंद, भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3 मिला। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। 2:3 का मतलब बेटा टोटल 5 होता है, तो 2/5 और 3/5 इसका बेस मिलेगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ आनंद और भारत, आनंद और भारत का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 और 30,000, and their drawing is 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, they are allowed interest on capital. एग्रीमेंट में लिखा है कि उनको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे और ड्राइंग पे 12% चार्ज किया जाएगा। आनंद को सैलरी दिया जाएगा 2,500 रुपये पर मंथ। बेटा हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं पूरा 12 महीने का बनाते हैं, ये महीने का पगार है 2,500 रुपये पर मंथ। और भारत को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा 3% ऑफ द नेट सेल विच इज़ 5 लाख। 5 लाख का सेल किया, उसके ऊपर 3% भारत को कमीशन मिलेंगे। द फर्म प्रॉफिट, ये साल फर्म को 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अंडर फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा फ्लक्चुएटिंग, अभी मैंने बताया था बेटा फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, चलो बना लेते हैं। कॉलम ऐसा बना लेना, डबल कॉलम पर्टिकुलर्स, और हमारे 2 पार्टनर 2 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल, सुन रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ में आ रहा है कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हेडिंग लिख रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके अंदर पहला जो अकाउंट बना रही है कौन सा बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। तो यहाँ दूसरा बनाएंगे, उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल करंट बना लिए, नाम लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे क्या? आनंद और भारत। तो पहला पार्टनर का नाम है आनंद और दूसरे का नाम है भारत। यहां पर भी लिख लें, भारत माता की जय। अब ध्यान देना, सबसे पहला दिखाई दे रहा है, मैं अभी हाईलाइट भी करूंगा। देखो इधर
ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दिखाई दे रहा है 9, ओपनिंग कैपिटल दिखाई दे रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ। 60,000 30,000 दिखाई दे रहा है आनंद का। ये ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा, 1 अप्रैल का कैपिटल बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। कितना कितना दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो ये साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस BD। समझ में आ रहा है, बाय बैलेंस BD। तो आनंद का कैपिटल देखो, ऊपर देखो 60,000 रुपये, तो लिखा जाएगा कैपिटल हमेशा बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो ये 60,000। ऐसी भारत का कितना है 30,000। फर्स्ट समझा, ओपनिंग कैपिटल लिखा हमने। ऐसे ही इन्होंने ड्राइंग किया तो वो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इसमें केवल कैपिटल आएगा और कुछ नहीं आएगा। मैचिंग ओनली कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल, और कुछ भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ड्राइंग किया तो ड्राइंग जितना भी छोटा मोटा जो भी पार्टनर को आप देते हो पूरा साल भर में, वो सब करंट अकाउंट में लिखा जाए। तो करंट अकाउंट का बैलेंस इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ड्राइंग किया तो ड्राइंग डेबिट साइड में आता है। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो ड्राइंग किया है ना बेटा, तो लिखेंगे ड्राइंग डेबिट साइड में आता है। ड्राइंग करने से पार्टनर्स का जो कैपिटल है कम होता है। ड्राइंग तो आनंद का ड्राइंग कितना, देखो आनंद का ड्राइंग है, दिखाई दे रहा है, देखो ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। आनंद का ड्राइंग है 12,000 मिला, आनंद का ड्राइंग 12,000 और इसका 10,000 मिला। 12,000 और 10,000, यस सर मिला। तो करंट अकाउंट में लिखेंगे आनंद का ड्राइंग है 12,000 और भरत का ड्राइंग है 10,000। समझ में आया। नेक्स्ट, उसके बाद देखो लाइन से जाओ। उसके बाद अस्पद पार्टनर एग्रीमेंट 10% हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल तो इनका सामने ही है 60,000 और 30,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पे करें तो पार्टनर करंट अकाउंट में लिखेंगे। एंट्री क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैल्सी ले लो, कैल्सी अलाउड नहीं है तुमको। तो 60,000 के ऊपर, सुनो 60,000 कैपिटल है ना, कैपिटल देखो ना कैपिटल अकाउंट में 60,000 के ऊपर अब इंटरेस्ट कितना देना है, 10% देना है। तो 60,000 दिखाई दे रहा है तुमको कैपिटल में, उसके ऊपर 10%, तो एक जीरो कम हो जाएगा, है ना। तो 60,000 के ऊपर 10% निकालोगे तो आंसर आएगा 6,000। समझा कैसे आया, अरे 60,000 का 10%, देखो ना 60,000 आप लिखोगे, उसका जब 10% निकालोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, ये एक जीरो कम, एक जीरो कम, एक जीरो कम, तो 6,000 आएगा। समझ गया सर, तो वही मैंने लिखा। तो 60,000 का 10% 6,000, ऐसी 30,000 का 10% 3,000। समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ड्राइंग इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलर्ट रहना। 12% चार्ज करेंगे, ड्राइंग पे कितना चार्ज करेंगे, ये हो गया 10% वाला, समझा। अब हम 12% का बात करते हैं, जो ब्लू से हाईलाइट किया मैंने, दोनों को ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आ जाओ, यहाँ वर्किंग दिखा देता हूँ। इधर देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करने का, हमेशा मैं रहूँ या ना रहूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मली रूल ऐसा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पहला आनंद का निकाल लेते हैं। आनंद का, आनंद ने कितना ड्राइंग किया और भारत ने कितना ड्राइंग किया। आनंद का ड्राइंग कितना था, देखो 12,000 रुपया था। तो 12,000 रुपये के ऊपर कितना परसेंट, 12% चार्ज करेंगे। लेकिन रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं ना, कुछ नहीं बोलते हैं ना। तो इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज करने का, 6/12, ये कहाँ से आया, असम्पशन होता है, ढूंढने का नहीं, हर क्वेश्चन में करने का। तो 12,000 के ऊपर 12% 6/12, ठीक है। तो 2 0 कट हो गए, 2 0 कट, 2 0 कट, 6 2 12, 6 2 12, ठीक है। और एक कट हो गया तो 2 6, ये 2 0 कट कर दो, तो इंटू करो इसको, 120 इंटू 6 कर दो, 120 इंटू 6, आंसर आता है 720। 120 इंटू 6 करोगे तो आंसर आएगा 720। मतलब आनंद से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 720। ऐसी भारत से कितना चार्ज करेंगे, 10,000 के ऊपर 12% फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ अजम्पशन है। तो 6 2 12, 2 6 12, ये 2 0 कट, आंसर आता है 600। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, 720 और 600 इसी को लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखे हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट में, तो जिधर बाप उधर बेटा, तो बेटा भी उधर ही लिखने का।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग समझा? कमेंट में बताना मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला और समझ में आया मुझे। तो आनंद से कितना चार्ज करेंगे 720 और भारत से कितना चार्ज करेंगे 600। तो 720 और 600 समझा सर। आगे बढ़ते हैं। आनंद को सैलरी देना बेटा सुनो, आनंद को सैलरी देना 2000 रुपये 500 रुपये पर मंथ। आनंद को सैलरी देना है 2500 पर मंथ है ना, तो 2500 इंटू 12 कर दो, साल का मिलेगा। सुन रहे हो? तो 2500 महीने का है तो इंटू 12 कर देना, आपको साल का सैलरी मिलेगा, क्योंकि हम लोग अकाउंट साल का बनाते हैं। तो साल का आएगा 30,000, साल का कितना आएगा 30,000 सैलरी आएगा। समझ में आया? तो आनंद को सैलरी देना, सैलरी नुकसान है तो सैलरी पे करेंगे आनंद को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। बाय सैलरी कितना देंगे सैलरी 30,000 आनंद को देंगे, भारत को नहीं दिया डैश कर दो। नेक्स्ट हम लोग कमीशन देंगे, भारत को कमीशन देंगे, कितना परसेंट देंगे 3% देंगे, कमीशन देंगे 3% देंगे। तो 5 लाख के ऊपर 3%, 5 3 15, तो मतलब आएगा 15,000 आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। तो लिखेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन, कमीशन दिया 5 लाख के ऊपर 3%, ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 5 लाख का सेल किया उन्होंने, निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा, उसके ऊपर 3%, तो आंसर आएगा 15,000। भारत को देना है तो भारत का कॉलम में लिखना, इसके कॉलम में डैश कर देना। समझ में आया? नेक्स्ट और बाद में बोलता है ये साल 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, पूरा साल भर हमने बिजनेस किया, तो 60,000 को ये रेशियो में बांटेंगे 2:3 में। तो 60,000 को स्टूडेंट जब हम 60,000 को 2:3 में बांटेंगे आनंद और भारत में, आनंद और भारत में, तो 2:3 मतलब 2/5 और 3/5 करना 60,000 का, तो कितना आएगा 60,000 इंटू 2/5 करोगे आपको आंसर आएगा 24,000। 60,000 इंटू 2/5 करो आंसर आएगा 24,000। 60,000 इंटू 3/5 करो आंसर आएगा 36,000। चेक कर लो। प्रॉफिट को बांटा बिटवीन आनंद और भारत में 24,000 36,000। तो हम लोग अभी प्रॉफिट को बांटे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आनंद को कितना मिलेगा 24,000 और भारत को कितना मिलेगा 36,000। प्रॉफिट को बांटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3। ऑलमोस्ट हमने देखो सब पढ़ लिया बेटा और कुछ भी नहीं बचा है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में बस यही सब है। अब क्या करने का, फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के टाइम पे इसको टैली करने का। अब इसको टोटल करते हैं, सुन रहे बेटा, इसको टोटल करेंगे। ये सर डेबिट साइड तो पूरा खाली खाली है, कोरा कागज सा मन मेरा, तो टोटल आएगा 60,000। इसका भी टोटल आएगा 30,000। पहला क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, यही टोटल यहाँ लिखेंगे 60,000 और 30,000। जो भी डिफरेंस आएगा लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। समझ में आ रहा है? टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो भी डिफरेंस आएगा लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो आनंद का कैपिटल है 60,000, बैलेंस शीट में आएगा, भारत का है 30,000। ये कैपिटल हमेशा सेम रहता है, फिक्स्ड का मतलब ही होता है हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसा अपना थोबड़ा है ये हमेशा ऐसे ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना? तो फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होगा। 60,000 30,000। आगे बढ़ते हैं। अब करंट अकाउंट में क्या करेंगे सर? करंट अकाउंट का क्रेडिट टोटल हम लोग करेंगे, क्रेडिट टोटल करेंगे हम लोग। तो टोटल कर लो 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, टोटल होता है 60,000। यही टोटल हम लोग यहाँ लिखेंगे आनंद का 60,000। ये 60,000 में से 12,000 और 720 माइनस कर दो, मतलब 60,000 में से 12,720 माइनस कर दो, डिफरेंस आएगा 47,280। ये बैलेंसिंग फिगर है, लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस शीट में नजर आएगा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। कितना 47,280। ऐसे ही भारत का टोटल करो 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, टोटल आएगा 54,000। ये टोटल यहाँ लिखो 54,000। 54,000 माइनस 10,600, डिफरेंस आएगा 43,400 का। फिर से बोलता हूँ ये किधर से आया? टोटल में से ये माइनस कर दो, ये टोटल में से दोनों आइटम माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और
ये टोटल में से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट माइनस कर दो, आपको डिफरेंस आएगा। मतलब सीधा सीधा बोलो ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, डिफरेंस है। जब आप टैली करोगे तो डिफरेंस आता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेटा पहला वाला कर दिया, फिक्स्ड वाला। अब अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो सेकेंड प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ, सेकेंड मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करना होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने को बोला है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर का नाम लिख देना, आनंद और भरत। आनंद और भरत। ओके, क्या करने का एकदम इजी है, सब का सब एक ही अकाउंट में लिखना है, दोनों को बीच का दीवार तोड़ दो, सबको एक ही अकाउंट में लिखो। तो सबसे पहला कैपिटल का ओपनिंग इसी में लिखेंगे, है ना बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का देखो कैपिटल कितना था, 60 और 30, यही लिखेंगे 60 और 30। मतलब दोनों का एक ही अकाउंट में लिखना है, एकदम ईजी, टोटल चेंज हो जाएगा बस। फिर इसका डेबिट का लिख लिया, अभी इसका भी डेबिट पूरा लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुंह पर कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे निकाला हमने। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, 3000। बाद में हमने सैलरी पे किया था, वो भी एक ही अकाउंट में लिखेंगे, कितना, 30,000। बाद में हमने कमीशन पे किया था, है ना, कमीशन पे किया था 15,000, सब एक ही अकाउंट में लिखने का। बाद में प्रॉफिट का बंटवारा किए थे दोनों में, तो आया था 24,000 और 36,000, सब एक ही अकाउंट में लिखने का। क्रेडिट वाला दोनों लिख लिया, इसका क्रेडिट और इसका क्रेडिट सब एक ही अकाउंट में लिख लेने का। वैसे ही इसका डेबिट और इसका डेबिट सब एक ही में लिखेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग है, तो वो लिखेंगे टू ड्राइंग। अब डेबिट का आइटम लिखने जा रहे हैं, तो ड्राइंग, आनंद का ड्राइंग है 12,000, भरत का ड्राइंग है 10,000। उस ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था 6 मंथ का, 6 मंथ असम्पशन होता है, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट 720 और 600। अकाउंट को अभी टोटल करेंगे, बस टोटल चेंज होता है, सुन रहे हैं, बस टोटल चेंज होता है, बाकी से आंसर सेम ही रहता है, टोटल चेंज करते हैं। तो टोटल कर लो, 60 + 6 + 30 + 24 टोटल आएगा यार, क्रेडिट टोटल आएगा 1,20,000। यही टोटल यहाँ लिखेंगे 1,20,000। 120 में से 12,720 माइनस कर दो, 1,07,280 रुपीज़ आएगा। सुन रहे हो, 1 लाख, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे ही भरत का टोटल कर लेते हैं, 30,000 + 3,000 + 15,000 + 36,000, 84,000। यही टोटल यहाँ लिखेंगे 84,000, 84,000 माइनस 10,000 माइनस 600, 73,400 आएगा। आप टोटल चेक कर लो, मतलब किधर से आया, कुछ बच्चे पूछे किधर से आया, बेटा बैलेंसिंग है। क्रेडिट टोटल, सुनो दुनिया के लोग, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट में ये दो आइटम थे, डेबिट में ये दोनों थे ना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा। इसी को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से बच्चे लोग को। फिक्स्ड कैपिटल कैसे बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाना है। फिक्स कैपिटल बोलेंगे तो दो अकाउंट बनाना है, कैपिटल के लिए अलग, करंट के लिए अलग। कैपिटल में केवल आपको कैपिटल ही लिखना है या एडिशनल कैपिटल। दूसरा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए, प्रॉफिट बांटे, ड्राइंग किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब का सब करंट अकाउंट में लिखना है। और जब फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तो सब का सब एक ही में लिखना है। ओके, तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, तो प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।